पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के सदस्यों की कश्मीर घाटी में बैठक हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बुलाई गई इस बैठक में कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं की मौजूदा स्थिति एवं परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर चर्चा की गई। बैठक संपन्न होने के बाद पीएचडी प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पत्रकारों को बताया कि ये तय किया गया है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित कुछ अन्य सदस्य कश्मीरी पंडित समुदाय की मांगों को रखने के लिए बहुत जल्द उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कृष्ण चंद्र पार्क में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल थे। उमर अब्दुल्ला ने रैली में बोलते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए बहुत सी बातें कही। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही जल्द ही 370 पर सुनवाई होगी। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज की तरफ से प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान इन्होंने मांग की है कि जितने भी कश्मीरी पंडित इस समय कश्मीर में रह रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाए। साथ ही साथ इन्होंने मांग की है कि राहुल भट्ट की हत्या के साथ जो है इंसाफ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर विस्थापित इकाई की तरफ से आज जम्मू में राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान इन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूंका और साथ ही साथ कहा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राहुल भट्ट की हत्या जो है एक निर्मम हत्या की गई है, इसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मांग की है कि जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय है उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही लगातार कश्मीरी पंडित समुदाय धरने प्रदर्शन करते हुआ नजर आ रहा है। इसी के चलते आपको बता दें कि एक बार फिर आज कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से बारामूला की वीरवान कॉलोनी में भी प्रदर्शन किया गया, जिस प्रदर्शन के दौरान आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित समुदाय और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में झड़प हो गई। इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित समुदाय को जबरन जो है केपी कॉलोनी के अंदर बंद कर दिया गया और साथ ही साथ इन्हें ये कहा गया कि वे शांति से रहें, क्योंकि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं ये और मुश्किलें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए पैदा हो रही हैं। आज पुताशी सोगाम एरिया के छात्रों की तरफ से सड़क ब्लॉक कर दी गई। आपको बता दें कि इनका कहना है कि इन्हें रोजाना ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके चलते आज इन्होंने अपनी आवाज उपराज्यपाल प्रशासन और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए सोगम कुपवाड़ा रोड को ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने मांग की है कि अगर जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो मजबूरन रोजाना इसी तरीके के प्रदर्शन इन्हें करने पड़ेंगे। उपायुक्त बांदीपुर डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मिनी सचिवालय बांदीपुरा से गुरेज तक 50 बाइक सवारों की बाइक रैली को झंडे दिखाकर रवाना किया। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से गुरेज जैसे पर्यटन स्थलों को सुंदरता का आनंद मिलता है। साथ ही साथ कहा कि बाइक रैली का उद्देश्य है कि गुरेज घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता को पैदा करना। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कहा गया कि राहुल भट्ट की हत्या की वह कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार बड़े बड़े दावे पेश कर रही है, परंतु अगर बात की जाए जमीनी सच्चाई की तो वह सबके सामने है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो है एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी ज्यादा चर्चाओं में रही। उसके बाद से अगर देखा जाए तो घाटी में एक बार फिर सॉफ्ट टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज क्षेत्र के तुलैल में एक दूरदराज गांव अब्दुल्ला में अपने भवन की इमारत का इंतजार कर रहे लोग हैं। आपको बता दें कि ये 2014 में बर्फबारी के कारण जो है ये स्कूल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थानीय लोगों ने अब शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से स्कूल भवन की मरम्मत की मांग की है। इस दौरान इन्होंने संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क साधने की कई बार कोशिश की। साथ ही साथ आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि भवन के नवीनीकरण के बारे में अंतिम प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, परंतु अभी जवाब आना बाकी है। दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के प्रखंड लरनू में अगर बात की जाए तो आज पंचायत सदस्यों ने प्रखंड के खिलाफ तीखा रोष प्रकट करते हुए प्रखंड लारनू में कामकाज में कहा है कि धंधाली की जा रही है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ के पंचायत सदस्यों ने एलजी प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने जिला विकास आयुक्त अनंतनाग और आयुक्त सचिव ग्रामीण विकास से भी मांग की है कि वे PMY
इस सूची की जांच करे। और इसके बीच अगर बात की जाए तो पंचायत सचिव प्रखंड लानू गुलाम रसूल ने कहा है कि प्रखंड पर लगे आरोप निराधार हैं।